क्या आपने कभी अनुभव किया है कि ज़िंदगी बार-बार आपको उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है कि जहाँ आपको एक कठिन परीक्षा देनी पड़ती है? कभी रिलेशनशिप में देरी, तो कभी करियर में संघर्ष और कभी-कभी तो बिना किसी कारण के संघर्ष। लाख कोशिशें आप कर लो, उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको रोक रही है, किंतु अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक रुकावट नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का एक संदेश है, तो क्या आप इसे मानेंगे? ज्योतिष में एक ऐसा ग्रह है जो आपकी हर अधूरी सीख, हर अधूरा कर्म और हर उस सच को सामने लाता है जिससे आप अब तक भागते आए हैं। और उस ग्रह का नाम है शनिदेव। लोग शनिदेव से डरते हैं, उन्हें अशुभ मानते हैं, किंतु सच ये है कि शनि कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। शनि केवल वही लौटाते हैं जो हमारे कर्मों ने बोया होता है। आपकी कुंडली के 12 घरों में शनि जिस भी घर में बैठे हुए होते हैं, वही बताता है कि इस जन्म में आपकी आत्मा को कौन सा सबसे बड़ा कार्मिक लेसन सीखना है या फिर कार्मिक कोटा कंप्लीट करना है। वही घर बताता है कि आपकी सबसे बड़ी परीक्षा कहाँ होगी। आप बार बार किस सच से भागेंगे, कौन सा लेसन स्वीकार करते ही आपकी किस्मत बदल जाएगी। अगर आप शनिदेव के संकेतों को समझ ले तो वही शनि आपको असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, किंतु अगर आप उसे भागते रहे तो वही शनि डिलेज, स्ट्रगल्स और कठोर परीक्षाओं के रूप में अपना प्रभाव दिखाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुंडली के हर एक घर में बैठा हुआ शनि आपके जीवन में क्या संकेत देता है, आपका कार्मिक बॉन्ड क्या है और आपको क्या करना चाहिए ताकि शनि आपके लिए दंडदाता नहीं बल्कि भाग्य निर्माता बन जाए। नमस्कार, मैं हूँ प्रियाशा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस वर्सटाइल यूट्यूब चैनल पर। अब अगर आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में शनिदेव पंचम भाव में है, 5वें घर में है, तो ये क्या सजेस्ट करता है? अब कुंडली का 5वां घर आकस्मिक सफलताओं का घर माना जाता है। मतलब लग्न और भाग्य भाव के बाद अगर कोई सबसे मजबूत भाव लग्न कुंडली में है तो वो आपका 5वां घर है। 5वां घर प्रेम संबंधों से जुड़ा हुआ घर भी माना जाता है। 5वां घर संतान के साथ, संतान सुख के साथ भी जुड़ा हुआ घर माना जाता है। और वहाँ पे शनिदेव का बैठना मतलब इन तीनों सेक्टर्स में, आकस्मिक सफलताओं की बात करें या फिर प्रेम संबंध की बात करें या फिर संतान रिलेटेड खुशियों की बात करें, यहाँ पे आपका 11वीं कोटा बाकी है और वहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत ये 5वें घर का शनि करवाएगा। एक दूसरी चीज़ जो इतने वर्षों में कुंडलियाँ देखकर हमने पाई है कि जिनका भी पंचम भाव का शनि होता है, इरिस्पेक्टिव आपकी मून साइन जो भी हो, आपका एसेंडेंट जो भी हो, तो जीवन में आप जो कुछ भी पाएंगे संघर्ष के बाद ही मिलेगा। लेकिन ऐसे व्यक्तियों की जो संतान होती है वो बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। मतलब आपके जीवन के संघर्ष का पूर्णतः फल आपके संतान को मिलता है। ये पंचम भाव का शनि बहुत सारे कुंडली में हमने देखा है, मोर देन 90%, कि आपके संतान को वो सारी चीज़ें मिलती है कि जिसके लिए आप इच्छुक हैं। अब पंचम भाव में शनि बैठा है तो आपकी आत्मा इस जन्म में प्रेम, आत्मा अभिव्यक्ति और रचनात्मकता से जुड़े हुए गहरे पाठ सीखने के लिए आई है। ऐसे लोग मोस्टली देखा गया है कि बहुत ही डीप थिंकिंग वाले होते हैं। इमोशनल जो लेवल होता है उनका बहुत ही सेंसिटिव होता है, किंतु ये भी देखा गया है कि अपनी भावनाओं को ऐसे व्यक्ति सरलता से व्यक्त नहीं कर पाते और उसी के कारण कई बार प्रेम जीवन में देरी होती है, निराशा होती है और जो अनुभव उनको यहाँ पे मिलते हैं वही अनुभव उनको जीवन में परिपक्व भी बनाते हैं। शनि यहाँ आपको सिखाना चाहते हैं
कि सच्चा प्रेम केवल भावनाओं से नहीं बल्कि धैर्य, जिम्मेदारी और समझ से बनता है। कई बार ये व्यक्ति अपने दिल के चारों ओर एक दीवार बना देता है कि किसी भी प्रकार की इमोशनल चोट उसे लगे ही ना। उसे चोट लगने का डर होता है, लेकिन शनि चाहता है कि आप डर के कारण दिल के आसपास ऐसे दीवार ना बनाएं या फिर दिल के दरवाजे बंद ना करें। जैसे जैसे व्यक्ति अपनी प्रतिभा, रचनात्मकता और भावनाओं का स्वीकार करना सीखने लगता है, वैसे वैसे 5वें शनि वाले व्यक्ति के जीवन में संतुलन भी आने लगता है। तो पंचम भाव का शनि कहता है कि दिल को बचाने के लिए उसे बंद मत करो, बल्कि उसे मजबूत करो। तो अब आप कमेंट करके बताइए कि आपकी कुंडली में जो अभी आपने वीडियो में सुना, शनि उस भाव में बैठा है, क्योंकि संभव है कि वही भाव आपके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती हो, और अगर सही से उस शनि को टैकल कर दिया तो वही शनि आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति भी बन सकता है। याद रखिए, शनि कभी किसी के खिलाफ नहीं होते, केवल और केवल हमारे कर्मों, हमारे जिम्मेदारियों और हमारी आत्मा के वास्तविक उद्देश्य से ये मिलवाते हैं। जिस दिन हम इस पाठ को समझ लेते हैं, उसे दिन से शनिदेव आपके जीवन के संघर्ष को आपके जीवन के विकास में बदलने लगते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फ्रियाशा नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।